बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम बना रहे हैं तिल वाले नान। और ये नान बनाने के लिए बस आपको रेसिपी को देखना है एंड तक। और बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त से ये तिल वाले नान बना लें अपने घर में। हम इसे आज बनाएंगे ओवन में। तो इससे पहले मैंने रेसिपी शेयर की है, उसे मैंने तवा पे बनाए थे। तो ये रेसिपी भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये नान बहुत ही बेहतरीन से बनते हैं। और ये नान हम शाम की चाय के अलावा सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं। और इसके साथ ही सहरी के लिए बेहतरीन आइडिया है। सहरी में इसका इस्तेमाल करें, हेल्दी और टेस्टी। इन नान को हम बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। एक साथ बहुत सारे बनाकर अगर फ्रीज कर लिया जाए तो सहरी में जब मुठो से निकालें और हल्का सा बटर या ऑयल लगाकर इसको तवे पर सेक लें। बेहतरीन से नान की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। ग्राम के करीब मैदा। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के इंस्टेंट ईस्ट। इसके साथ 1 टीस्पून इसमें हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे। सॉल्ट के साथ इसमें जाएगा पिसी हुई शुगर, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के लगभग हम इसमें पिसी हुई शुगर ऐड करेंगे। यहाँ पर अब हम इस्तेमाल करेंगे देसी घी। तो देसी घी का भी हमने 1 टेबल स्पून यहाँ पर ऐड कर लेना है। कोशिश कीजिएगा घी आपके पास मेल्ट हुआ हुआ हो। इसके साथ ही इसमें हम दही ऐड करेंगे और दही भी आपका फ्रेश होगा तो बहुत शानदार से ये नान बनके तैयार होंगे। और यहाँ पर हमने दही भी तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के ऐड कर लिए हैं। इसके बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके नीम गर्म दूध से हमें तमाम चीज़ों को गूंद लेना है। एक सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। इसके बाद इक्वली हमने 120 ग्राम का एक पेड़ा बनाना है और इसके बाद इसे राइस होने के लिए रख देना है। फिर हम बनाएंगे नान। और नान का शेप बनाने के लिए हम या तो हाथों से इसे प्रेस करेंगे या फिर किसी बेलन की मदद से उसको हम हल्का हल्के हाथ से बेल लेंगे। इसके बाद इसका इम्प्रेशन देना है तो आप किसी फोक की मदद से भी इसमें इम्प्रेशन दे सकते हैं। बहुत सारे लोग फिंगर से भी इसमें इम्प्रेशन डालते हैं। तो ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। और इस तरह से आप बस ये ध्यान रखिएगा कि हाथ आपके अच्छे से वॉश हुए हुए हों। इसके बाद हम इसे बेकिंग ट्रे में सेट करते हैं। ऊपर से हम इस पे कोट करेंगे एग और मिल्क की कोटिंग। और ब्रश की हेल्प से हम अच्छी तरह से एग और मिल्क को लगाएंगे और इसके बाद हम इस पे स्प्रिंकल कर देंगे वाइट तिल। तो सफ़ेद तिल बहुत अच्छे लगते हैं नान में, स्पेशली जब गरम गरम सर्व कर रहे हो तो इसकी खुशबू देसी घी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो बस जी अब हम इसे बेकिंग के लिए ले जा रहे हैं। और ओवन हमारा है प्री हीटेड। 120 पर हम इसे बेक करेंगे। 120 से 180 डिग्री पे भी बेक कर सकते हैं। 10 से 12 मिनट में हमने इसको देखा तो ये बिल्कुल रेडी थे। अब हम इसमें देसी घी लगाएंगे और इसे ढक के रखेंगे जस्ट थोड़ी देर के लिए। इससे ये सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार से बन जाते हैं। बेहतरीन से होममेड ये नान अब रेडी है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पढ़ते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। नान के साथ हम बनाएंगे चिकन का कोरमा, जो बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हमने ली है यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, रफली किया है इनको चॉप। और 1 कप ऑयल में इसको बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक कर लिया है फ्राई। यहाँ पर हम प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ के जी के करीब मेरे पास चिकन था। चिकन को हम करेंगे फ्राई। साथ साथ इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके चिकन को लहसुन अदरक के साथ बहुत अच्छी तरीके से 1 मिनट तक हम करेंगे फ्राई। और खूब अच्छी तरह से चिकन को लहसुन अदरक के साथ फ्राई करना है। बिल्कुल चिकन का कच्चापन ख़त्म करते हुए हमें इसे फ्राई कर लेना है।
और ये कोरमा बहुत क्विक और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर चिकन अच्छी तरह से हो गया है फ्राई। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइस। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ जाएगी वो है लौंग और काली मिर्च। तो हमने यहाँ पर हाफ टी स्पून से कम, यानी ये समझे 10-12 दाने हमने काली मिर्च के ऐड किए हैं, 3 अदद लौंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 से 2 हमने बड़ी इलायची को खोल के और उसके दानों को हमने ऐड कर लिया है चिकन के साथ। गरम मसालों के साथ ऐड करने के बाद अब स्पाइस की ये बारी आती है पाउडर मसाले की। तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून लाल मिर्च, बहुत थोड़ी-सी हल्दी, 1 टीस्पून हमने तैयार कोरमा मसाला ऐड किया है और इसके साथ ही धनिया पाउडर हमने 1 टेबल स्पून भर के ऐड किया। थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद इसे ढक्कन को ढकेंगे। दूसरी तरफ हमने जो प्याज को ट्रांसपेरेंट करके रखा था, उसको हमने हाफ कप दही के साथ ग्राइंड करना है, लेकिन 100% ग्राइंड नहीं करना है। कुछ प्याज के पीसेस को हमने छोड़ देना है। और इस तरह से ये हो गई है प्याज तैयार। अक्सर आपने देखा होगा कोरमे में हम प्याज को गोल्डन करके ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्याज को ट्रांसपेरेंट करके चिकन के साथ ऐड करेंगे और फिर बस धीमी आंच पे इसको छोड़ देंगे। अब हमने ऐड कर ली है प्याज और दही और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देखें इसका टेक्सचर और इसकी शक्ल कितनी शानदार है। बस अब धीमी आंच पर हमने इसे कुक करने के लिए छोड़ दिया है। इस दौरान प्याज भी अच्छी तरह से कुक हो जाएगी और दही का अपना पानी जो रिलीज होगा वो भी सालन के अंदर अच्छी तरह से कुक हो जाएगा और एक बहुत ही शानदार सा मज़ा छोड़ जाएगा। तो बस आप देखें कितनी क्विक और कितनी आसान रेसिपी है ये चिकन का सालन बनाने की, कोरमा स्टाइल। और बहुत मज़ेदार सा क्विक ये कोरमा बनके तैयार हो जाता है और बिल्कुल देगी स्टाइल इसका टेस्ट होगा। तो बस अब ये कोरमा रेडी है। इस इजी से कोरमे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फाइनल लुक देखिए और देख देख के ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना ज़बरदस्त और कितना शानदार सा कोरमा बना है। इसके साथ हमने बनाए थे नान और नान भी फिर से एकदम होममेड परफेक्ट ये और नान अब बहुत रेडी है। ज़बरदस्त से रेसिपी घर आपने में बन के देखी, तैयार हो रेसिपी जाते आपको हैं। तो पसंद रेसिपी आई है आपने तो दोनों इसे देखी। ज़्यादा से ज़्यादा देखने शेयर के कीजिए। बाद आपने रेसिपी को रेसिपी को लाइक लाइक कमेंट करना करना तो भी बनता ध्यान है। रखिएगा। कमेंट भी थैंक्स करते फॉर जाइएगा। वॉचिंग, टेक थैंक्स फॉर केयर, अल्लाह वॉचिंग। टेक हाफिज़। केयर। अल्लाह हाफ़िज़।